गुड इवनिंग दोस्तों। शाम का टाइम था, शाम का समय था और हम जा रहे थे आज रामायण मेला घूमने। मेरी बेटू रेडी हो गई थी, बेटू के पापा भी तैयार हो गए थे, गाड़ी निकाली और हम लोग थे रेडी होकर के चले जाते हैं शाम का टाइम रामायण मेला देखने के लिए। जो चित्रकूट से होंगे उनको पता होगा रामायण मेला कहाँ लगता है, कहाँ पे है। और कुछ देर अंधेरे में चलने के बाद फिर रोशनी दिखाई दी, हम लोग मेन रोड पर आ चुके थे। दोस्तों देखिए कितना प्यारा हमारा चित्रकूट सजा हुआ है। अभी महाकुंभ चल रहा था इसलिए चित्रकूट में भी थोड़ा सजावट थी। और यह आनंद रेस्टोरेंट, यहाँ पे शादी है शायद, कितना प्यारा लग रहा है। और बेटू चिल्ला रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, सारी चीज़ देख के बोल रही वाह मम्मा कितना अच्छा लग रहा है, वाह पापा, ऐसे ऐसे करके जा रही थी और हमें भी मज़ा आ रही थी, ऐसे हंस रही थी, देखो कैसे बोल रही है। फिर हम लोग थोड़ी देर में चलते चलते पहुंच जाते हैं रामायण मेला। ये रामायण मेला का गेट लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं, आ जाते हैं अंदर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, एकदम दुल्हन की तरह सजा है। आप लोग को कैसा लगा हमारा शहर ज़रूर बताइएगा, जो जो लोग घूमने आते हैं वो लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर हम आ जाते हैं गेट के पास। ये देखिए कितना प्यारा गेट है, तुलसी द्वार मेरे पापा ने बनाया था। मेरे पापा बहुत अच्छे कलाकार थे, अभी वो इस दुनिया पे नहीं है। यहाँ रामायण मेला मेरे पापा काम कर चुके हैं, गेट वगैरह मेरे पापा ने ही बनाया था। जब पापा काम लगाए थे तब मेरे को याद है मैं पढ़ाई करती थी पोद्दार इंटर कॉलेज में। फिर आ जाते हैं अंदर। ये धनुष वाला वो जहाँ पे रामलीला हो रही है, इसके अंदर हॉल है, धनुष वाला हॉल। और यहाँ पे सारी चीज़ देख कितना सुंदर सजा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं करता कि यहाँ से जाएं। फिर मैं और बेटू थोड़ी देर तक वेट करते हैं, मेरी दीदी लोग भी आ रहे थे। फिर थोड़ी देर में दीदी लोग आ जाते हैं सब लोग। और ये है अमृता जो कि वेट कर रही थी हम लोगों का। फिर सारे लोग आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को ये गोल गोल राउंड वाला जो होता है उसमें इन लोग को खड़ा किया और थोड़ी देर तक लोग घूमते रहे। देखो इसको कितना मजा आ रही है, कैसे उचक रही है। वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही अमृता, और ये फालतू उचक रही है, ऐसे हाँ मज़े कर रहे थे। फिर इसके बाद इन लोग के यहाँ से घुमाने के बाद मेले के अंदर एंट्री करते हैं हम लोग, चल देते हैं। और यहाँ पे अमृता बोल रही है मेरे को खाना है कुछ चीज़, हमने बोला वापस आके खाना। ये है कॉटन कैंडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आइसक्रीम, कॉटन कैंडी, हर जगह दुकान लगी हुई है। और फिर इन दोनों का प्यार चलने लगा, दोनों भाई बहन कैसे प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, कैसे देखिए देखिए उसको कैसे किस कर रही है, अब ज़बरदस्ती पकड़ के है छोटी सी। फिर मैं और दीदी आ जाते हैं यहाँ पे कैंटीन पे लेने के लिए आइसक्रीम। भैया हमें 20 की दे रहे थे, सारे लोग को 10 की, पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी। फिर हम लोग ने दो यहाँ से कैंडी ली, एक कैंडी ली और दो आइसक्रीम ली। फिर आ जाते हैं यहाँ खाने के लिए। और यहाँ पे इसने मेरी छीन ली आइसक्रीम, बोल रही मैं ही खाऊंगी, सारा दे ही नहीं रही थी। इसके बाद दीदी ने अपनी आइसक्रीम में से मेरे को खिलाई। फिर इसके बाद दीदी ने रानू को बोला, रानू बोली मैं नहीं खाऊंगी, बेचारी अभी तक लिए थी। रानू के यहाँ पे लगा दी थी आइसक्रीम। फिर मैंने दीदी की आइसक्रीम में से थोड़ा सा आइसक्रीम खाई। फिर हम लोग थोड़ी देर तक यहीं पर खड़े रहे। इसके बाद अंदर की तरह चलते हैं। देखिए कितने सारे शॉल वगैरह, तरह तरह के कपड़े, लोवर, टी शर्ट, सारी चीज़ थी। दोस्तों कपड़े देख के तो मन कर रहा था कपड़े खरीदूँ, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास, गरीबी चल रही नहीं इस समय। आप लोग सपोर्ट करिए जल्दी जल्दी कि शायद कुछ आगे बढ़े हम लोग भी और मन की चीज़ें लें। यहाँ पे साड़ियाँ भी मिल रही थी 100-100 रुपये में। फिर हम आ जाते हैं चप्पल सैंडल्स की दुकान में, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सैंडल्स थी, 2-2, 250 में। और इधर लगी हुई थी बर्तन वगैरह की दुकान है। आज दीदी ने सैंडल देखने लगी और मेरे को बोल रही थी बताओ कौन सी लूँ। फिर दीदी ने एक सैंडल ले ली थी, यहाँ पे बहुत सारी लग रही थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। फिर मेरे को एक सैंडल पसंद आई, ब्लैक कलर की जूती थी, यहाँ पे टंगी हुई थी। मैंने बोला ले लूँ शायद, लेकिन मैं पास जाके देखी तो मेरे साइज़ की ही नहीं थी, बहुत छोटी थी। ये वाली जूती मेरे को पसंद आई थी दोस्तों, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे बहुत सारी रखी थी लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने निकलवा के देखी लेकिन साइज़ मुझे बहुत ही छोटा आ रहा था। मैंने और 2-3 ट्राई की थी, वो मेरे को छोटी आ रही थी, जो कि फिर मैंने नहीं ली। फिर आ जाते हैं आगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे बर्तन की दुकान में जो भैया 100-100 रुपये में सारा सामान दे रहे थे, सारी चीज़ें थी। मेरा भी मन कर रहा था कुछ लेने का, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, जब मेरा किचन वगैरह बन जाएगा तभी मैं लूँगी यहाँ से सामान। हर साल मेला लगता है वैसे फरवरी में हमेशा। फिर दीदी ने 4-5 चीज़ें यहाँ से ले ली थी। इसके बाद हम आ जाते हैं टैडी की दुकान में। यहाँ टैडी मिल रहे थे 150 में 2 टैडी। और संध्या दीदी तो इसको किसी करने लगी, देखिए कैसे किस कर रही है, उसका बेटा भी कर रहा था। फिर दीदी ने यहाँ से 2 डॉल ली, एक डॉल ली और एक डोरेमोन लिया बेटू जो पसंद आया। फिर यहाँ से दीदी ने यहाँ बिलिंग की और ले लिया। पहले 2-3 डॉल छाँट ली, देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। मैंने सोचा है जैसे टंगी है ऐसी डॉल ले लेते। फिर एक डॉल ले ली और हम यहाँ पे खड़े थे और इसको देखो उसकी गोद से नीचे ही नहीं आ रही, बेचारी कब से ली है इसको। फिर दीदी ने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की और फिर हम लोग आगे के लिए बढ़ जाते हैं। फिर आगे आ जा कर के देखते हैं कि यहाँ पे फिर कपड़े दीदी देख रही थी। फिर यहाँ पे आकर के दीदी ने थोड़ा भाव वगैरह पूछा, मोल देखा, नहीं था कुछ मन का। फिर यहाँ पे हम लोग खड़े थे, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींची, यार मेले आए हैं थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। फिर बेटू के पापा आ गए थे, दीदी लोग को बाय बोल करके हम लोग चल देते हैं। फिर मैं बाहर आई, जब बाहर निकली तो यहाँ पे भैया पान लगा रहे 10 रुपये में एक पान, तो मैंने यहाँ पे एक पान लिया मीठा वाला। बेटू पापा बोले मेरे को भी ले लो और देखिए कैसा नज़ारा है, मन नहीं करता जाने का। फिर यहाँ से भैया ने पान दिया, मैंने पैसे दे करके पान लिया और मैंने पान को खा लिया। बहुत ही अच्छा लगता मुझे मीठा पान। बेटू के पापा ने नहीं खाया, फिर मैंने खा लिया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी गाड़ी पर बैठ कर के निकल आते हैं और चल देते हैं घर की तरफ। भैया
देखिए यहाँ से हम जाते वक्त कैसा लग रहा है, मन नहीं कर रहा था जाने के, लेकिन 10 बज रहे थे, बाबू को घर पे छोड़ के मम्मी के पास आए थे, इसलिए निकल रहे हैं अब हम लोग। फिर यहाँ से जाते वक्त हम लोगों ने बारात देखी, बहुत ही अच्छी बारातें देखी। एक दूल्हा, हमने 3 बारातें देखी है, दूल्हा और ये देखिए शादियों में कैसे गाना बज रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मन कर रहा था मैं भी झूम के नाच उठूँ, लेकिन किसी बेगानी शादी में अब दूल्हा दीवाना है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लोग मारेंगे, बोलेंगे कौन है तू। इसके बाद हम धीरे धीरे निकलते हैं आगे, आ जा करके देखते हैं एक बारात और थी, हर रेस्टोरेंट में एक बारात, हर रेस्टोरेंट में एक बारात, जगह जगह बारात निकल रही थी। इतना सुंदर लग रहा था दोस्तों, अब नज़ारा आप पूछ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि कैसा था। मैं क्या बताऊँ, एक बारात ये देखिए जा रही है, इतना सुंदर अपना चित्रकूट लग रहा था। फिर मैं घर आ गई और घर आ करके मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज किए, बैठी थी, इसको फिर गोद पे लिया और खाना वाना खाया। इसके बाद ये जगाया था, इसको थोड़ा सा प्यार किया। ये बोल रहा था मम्मा कहाँ गई थी मेरे को छोड़ के। अगर दोस्तों